होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, जन्नत ही जन्नत है। यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। हाजिर हैं हम किस्से पुराने, यादें पुरानी लेकर। मैं हूं देवेश वर्मा। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल वॉच द ड्रीम गर्ल सेड्यूस राज कपूर। ये वाक्य 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर के पोस्टरों पर बड़ी शान से लिखा गया था। हमारे यहां ड्रीम गर्ल एक ही हुई है और इस ड्रीम गर्ल की पहली हिंदी फिल्म थी सपनों का सौदागर। उस समय राज कपूर एक बड़े स्टार थे और हेमा मालिनी कुछ भी नहीं। सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं हुई, मगर इस फिल्म में हेमा मालिनी का प्रदर्शन, उनका अद्वितीय सौंदर्य और पर्दे पर उनकी उपस्थिति ऐसी कि बड़े बड़ों को हाशिए पर खड़ा कर दे, जिसका अनुमान सभी को हो गया था। प्यारे से देखो, हम प्यारे से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए। सपनों का सौदागर के बाद 10-12 बरस तक वे जमाने के सपनों का हिस्सा रहीं। 70 का पूरा दशक हेमा मालिनी का दशक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पर्दे के बाहर थोड़ी शर्मीली और खुद को बढ़ चढ़कर बिल्कुल न पेश करने वाली हेमा मालिनी जब पर्दे पर होती तो उनकी ऊर्जा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी सुंदरता सब कुछ पर छा जाने वाली होती। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना ओ साथी चल, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में। कैमरे को जैसे उनसे इश्क हो जाता था। पूरी की पूरी फिल्म अकेले अपने कंधों पर उठा सकने वाली शायद वे अकेली अभिनेत्री थी। सपनों का सौदागर के सिर्फ 2 साल बाद 1970 में हेमा मालिनी की फिल्म जॉनी मेरा नाम ने तो बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, गोल्डन जुबली कर गई थी यह फिल्म। इसी के साथ हेमा मालिनी बॉलीवुड की सबसे आकर्षक अभिनेत्रियों की सीढ़ी के सबसे ऊंचे सोपान पर अपने ही अंदाज में खड़ी थी। मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा। जॉनी मेरा नाम के बाद उन्होंने एक ऐसी पिक्चर में काम किया जिसके लिए उनके साहस की प्रशंसा करनी होगी। जी हां, रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज एक अपारंपरिक फिल्म थी। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न। इसमें हेमा मालिनी ने एक विधवा और मां की भूमिका निभाई। उनकी अगली फिल्म थी लाल पत्थर, जिसमें उनके हीरो थे राजकुमार। से मेरी सेज सजा। और हेमा मालिनी ने इसमें एक मक्कार देहातन का रोल किया जो राजकुमार की मिस्ट्रेस है। आज मैं लूंगी जन्म दोबारा। हेमा मालिनी ने इस किरदार को इस खूबी से निभाया कि एक नेगेटिव किरदार होते हुए भी दर्शकों को उससे सहानुभूति हो गई थी। फिर उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म दी जो सिर्फ उन्हीं की फिल्म थी। डबल रोल में थी वो इसमें। कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिला। पूरी फिल्म में इस सिरे से उस सिरे तक उन्हीं का बोलबाला। छोटे मोटे झगड़ों से कहीं रिश्ते थोड़ी टूट जाते, ऐसा नहीं कहते सीता। सीता? ए भाई, ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम जी की।
एक ओर डरी सहमी और घबराई हुई सी सीता, तो दूसरी तरफ निर्भीकता और साहस की जीती जागती तस्वीर गीता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घबराओ मत सीता, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है। आप मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारे ही दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन सीता और गीता में लोगों ने हेमा मालिनी को पागलपन की हद तक पसंद किया। हाँ जी हाँ, मैंने शराब पी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी भतीजी सीता कहाँ है? हाँ इंस्पेक्टर साहब जल्दी बताइए कहाँ है? हाँ क्या कह रहे हैं आप? खुद ही देख लीजिए। नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। इसके बाद आत्मविश्वास से भरी हेमा मालिनी ने कहा, अर्लियर माय मदर वॉज एम्बिशियस फॉर मी, नाउ आई बिकेम एम्बिशियस फॉर मी। इतनी बड़ी मेगा स्टार कि जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्में नाकाम होने लगी तो हेमा मालिनी ने प्रेम नगर को हिट करवा के उन्हें सहारा दिया। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। ऐसा ही कुछ देवानंद के साथ भी हुआ। जीनत अमान के साथ उनकी फिल्में जब फ्लॉप होने लगी तो ड्रीम गर्ल ने अमीर गरीब में काम करके देवानंद को वापस उनकी जगह दिलवाई। सोनी और मोनी की है जोड़ी, अजी साजना मेरी सजनी है। हेमा मालिनी बहुत ही विनम्र स्वभाव की रही हैं, बड़ा ही शालीन व्यक्तित्व है उनका। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वो किसी के आगे पीछे घूमती या कमतर नजर आती, कदापि नहीं। उनके इन्हीं तेवरों के चलते राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ज्यादा फिल्में नहीं हो पाई, किंतु इससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हेमा मालिनी ही रही। तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल डोर खिंचा जाता हूँ। वैसे तो बॉलीवुड में एक से एक हीरोइनें गुजरी हैं, लेकिन अगर उनमें से सबसे बड़ी हीरोइन का चुनाव करना ही हो तो एक ही नाम आएगा, हेमा मालिनी। सारे गा मा पा 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 धा रे गारे मेरे संग मेरे साथ। रमेश सिप्पी ने उनको जब शोले के लिए अप्रोच किया तो वे इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं थी, लेकिन रमेश सिप्पी का लिहाज करते हुए वे मान गई। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? शोले की हीरोइन बसंती के तौर पर उन्हें लंबे लंबे संवाद बोलने थे, और वो भी रफ्तार के साथ, जो किसी भी ऐसे एक्टर के लिए बहुत ही कठिन काम है जिसकी पहली भाषा हिंदी ना हो। ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। हेमा मालिनी ने इस चुनौती की न सिर्फ ऐसी तैसी की, बल्कि इस अंदाज और कुशलता से बसंती का रोल निभाया कि यह चरित्र अब तक के चंद सबसे लुभावने फीमेल चरित्रों में से एक है। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों का अकल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठा कर गाँव के 4 चक्कर लगाकर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और ये हसीन हो जाती है। बसंती को भला पाना मुमकिन नहीं। आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। हेमा मालिनी की शख्सियत का ग्लैमर सर चढ़कर बोल रहा था, मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके दिल के करीब कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें उनका रोल ग्लैमरस नहीं है। जैसे खुशबू, किनारा और मीरा। मेरी
जमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान का रोल उनके लिए बड़ा चुनौती भरा था। इस फिल्म के लिए उन्होंने उर्दू सीखी, तलवारबाजी के तौर सीखे और घुड़सवारी के लेसन्स भी लिए। उनकी फिल्में अपने दौर की सबसे मशहूर फिल्मों में रही हैं। झुका के सर को पूछो मैडम, how do you do, how do you do? दोस्तों, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और हम यूं ही लेकर आते रहेंगे बीते युग के और भी दिलचस्प किस्से, दिलचस्प यादें। नमस्कार। नसीब में तू है जीने, तेरे नसीब में